नमस्ते। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आज की कहानी का नाम है स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल कहानी जिसके लेखक हैं असगर वजाहत। असगर वजाहत आज के हमारे समकालीन कंटेम्पोरेरी हिंदी कथाकारों उपन्यासकारों में बहुत महत्वपूर्ण नाम है। भारत की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया में वे प्रोफेसर हैं। उनकी हाल में लिखी गई एक पुस्तक मैं हिंदू हूँ, उस पुस्तक को बहुत लोकप्रियता मिली है। उनके अन्य स्टोरी कलेक्शन हैं, उपन्यास हैं, जिनके बारे में हम एक बार और चर्चा करेंगे जब मैं आपको इन कहानियों के नोट्स दूंगा। अभी खाली इस कहानी के ऊपर स्विमिंग पूल। कहानी पूरी तरह से प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है। कहानी का जो क्रक्स है, जो एसेंस है, पहले आप वो सुनिए। लेखक के घर में एक छोटी सी पार्टी है और उस पार्टी में एक वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति भी आए हैं और लेखक की पत्नी उनसे बात करती जा रही है। अब लेखक को डर लगता है कि कहीं ये पत्नी एक छोटी सी शिकायत है, छोटी सी कंप्लेन है, कहीं वो ये कंप्लेन इतने बड़े आदमी से न कर दे। इसलिए लेखक वहाँ जाता है, लेकिन वो अपनी पत्नी को रोक नहीं पाता। पत्नी कहती जा रही है कि सर देखिए, हमारे घर के सामने एक गटर है, गटर में हमेशा गंदा पानी, गंदी चीज़ें बहती रहती हैं, बहुत बदबू आती है, दुर्गंध आती है। हमने म्यूनिसिपैलिटी में शिकायत किया, हमने कॉरपोरेशन में शिकायत किया, हमने इस मिनिस्टर को बोला, हमने उसको बोला, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेखक को शर्म आ रही है कि पत्नी को ये नहीं समझ में आता कि जब घर में ये वीआईपी आ गए हैं तो अपने आप ये समस्या दूर हो जाएगी। अपने आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को पता चलेगा कि इतने टॉप पोजीशन का व्यक्ति हमारे घर में आया है, तो वो लोग कुछ तो करेंगे। लेकिन पत्नी बोलती जा रही है। लेखक को लगता है कि पत्नी ये शी फूल, इसको कोई बुद्धि नहीं है। वीआईपी सब बातें सुन के कहते हैं कि आप चिंता न करिए, आपका काम हो जाएगा। पत्नी खुश हो जाती है, पार्टी समाप्त हो जाती है और 5-6 महीने के बाद पहली बार पत्नी को रात में अच्छे से नींद आती है, ये सोच के कि कल या परसों, टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, घर के सामने जो ये मालिन्यम है, गंदगी है, वो दूर हो जाएगी। कई दिन बीत जाते हैं, सप्ताह बीत जाते हैं, महीना बीत जाता है, कहीं कोई काम नहीं हुआ है। अभी तक वो गटर वैसे ही है, वो गंदा पानी वैसे ही बह रहा है। पत्नी फिर से ऑफिस में जाना शुरू करती है, फिर से मेमोरेंडम देना शुरू करती है, फिर से कॉरपोरेशन में जाना शुरू करती है, सबको बोल रही है। एक बार वीआईपी भी मिल जाते हैं तो वीआईपी बस एक वाक्य में कहते हैं आप चिंता न करिए, आपका काम हो जाएगा। वीआईपी वैसे भी बहुत बिजी है, कभी वो किसी डेलीगेशन में, किसी फॉरेन कंट्री में, कभी किसी और फॉरेन कंट्री में, वो अपने काम में। एक दिन सुबह पत्नी लेखक को जगा के कहती है कि सुनो, मैंने गटर में, उस गंदे गटर में कुछ किताबों को बहते हुए देखा है। याद रखना, किताबों को, बुक्स को बहते हुए देखा है। लेखक को लगता है कि पत्नी का दिमाग कुछ खराब हो गया है, शी इज हैविंग सम काइंड ऑफ हालुसिनेशन और व्हाट। लेकिन दूसरे दिन पत्नी कहती है कि देखो, आज मैंने इस गटर में टूटी हुई शहनाइयों को मैंने बहते देखा है। लेखक सोचता है कि वो क्या करे, लेकिन इन्हीं दिनों
पड़ोस के नेबरहुड के लोग भी कहने लगते हैं कि वो भी इस गटर में कई चीज़ें बहती हुई देख रहे हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने इस गटर में जड़ से उखड़े हुए पेड़ों को बहते देखा है। याद रखना, जड़ से उखड़े हुए पेड़, जड़ से उखड़े हुए पेड़, प्लग्ड बाय द रूट्स, टूटे हुए पेड़ जिनके अब जड़ें नहीं है, रूटलेस पेड़, वे बह रहे हैं। फिर लोग देखते हैं कि गटर में हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बहती आ रही हैं। एक दिन पत्नी सुबह सुबह लेखक को जगाती है कि सुनो सुनो, मैंने आज गटर में वीआईपी को बहते हुए देखा, लेकिन वो बह नहीं रहे थे, वो वीआईपी उस गटर में तैर रहे थे, डाइव लगा रहे थे, ऐसे खुश हो रहे थे जैसे वे स्विमिंग पूल में नहा रहे हो। जैसे कोई स्विमिंग पूल है और उस स्विमिंग पूल के अंदर वो नहा रहे हैं। कहानी यही समाप्त होती है, प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है। गटर आज के भ्रष्टाचार का प्रतीक है। जो ये गटर है आज के करप्शन का प्रतीक है। ये भ्रष्टाचार, ये करप्शन, ये डिसऑनेस्टी हम सब में कैंसर की तरह अंदर भर गई है। वीआईपी से लेकर साधारण म्यूनिसिपैलिटी के क्लर्क तक सब इस भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, वे रूटलेस हो गए हैं। इस गटर में टूटी हुई शहनाइयाँ, किताबें बहती हैं। जो कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, वे सब आज के दिन में कहीं ना कहीं किसी तरह से कंप्रोमाइज़ करते हैं, भ्रष्ट होते हैं, स्वयं की हत्या करते हैं, अपने आप को मारते हैं। और राजनीतिज्ञ, ब्यूरोक्रेट्स, ये इस गटर में, करप्शन के गटर में नहा रहे हैं। In short, the story, the symbolic story which tells us that today's India, today's our society is the society of dishonest people, is the society of corrupt people, and in this corruption, everything remains in a status quo. There is no change. No change is possible, no change is feasible because of a cancer-like corruption which has entered in the bone marrow of the society. I will be giving you notes very soon. Thank you.